गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, तो अभी आपका व्याकरण शेष रह गया है। तो आइए देखते हैं आज हम अलंकार। काव्य अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? कि काव्य में शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ है भूषण। भूषण अर्थात आभूषण। कि जैसे बच्चों कि कोई स्त्री होती है, वो अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करती है अपने शरीर पर। आभूषण अर्थात गहने, अनेक प्रकार के गहने, वो जैसे गले में हार, हाथों में चूड़ियाँ, तो अनेक प्रकार के आभूषण वो धारण करती है। क्यों करती है वो इन आभूषणों को धारण? अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो उनको पहन के और ज़्यादा सुंदर दिखेगी। तो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए वो इन सब आभूषणों को धारण करती है। तो जिस प्रकार से स्त्री अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि अलंकार का प्रयोग करता है। कि अलंकार के द्वारा, अलंकारों का प्रयोग करके वो क्या करता है, उसकी जो कविता होती है, जो उसका काव्य होता है, उसकी शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और अर्थालंकार। कहीं कहीं बच्चों आपको उभयालंकार भी मिल जाएगा, लेकिन मुख्यतः इसके दो ही भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं इसके? शब्दालंकार और अर्थालंकार। आइए देखते हैं कि शब्दालंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है। शब्दालंकार, जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से, किसके प्रयोग से? शब्दों के प्रयोग से चमत्कार हो जाता है। उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द, कैसे शब्द रखेंगे? समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। आइए इसको समझते हैं कि जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग, की काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होगा, सौंदर्य उत्पन्न होगा, वो किसके कारण हो? जहाँ पर शब्द के कारण, किसी शब्द के कारण जब चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होगा, तब वहाँ उसको क्या कहते हैं? शब्दालंकार। अब उस शब्द को अगर वहाँ से हटा दिया जाएगा तो क्या होगा बच्चों? कि जो चमत्कार था, जो सौंदर्य था, वो समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आपने यमक का एक उदाहरण पढ़ा होगा, कनक कनक थे सौगुनी मादकता अधिकाय। तो उसमें क्या है, एक कनक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा। तो शब्द दोनों देखने में एक ही है, कनक कनक, लेकिन दोनों के अर्थ क्या हैं? बिल्कुल अलग अलग है, सोना और धतूरा। अब हम इनमें से एक कनक की जगह सोना, सोने को स्वर्ण भी कहते हैं, तो कनक की जगह हम स्वर्ण लिख देते हैं, दूसरे को कनक ही रहने देते हैं। तो क्या जो चमत्कार था वो रहेगा? वो नहीं रहेगा, क्योंकि जो चमत्कार था काव्य की पंक्तियों में, कवि वो किसके कारण था? वो था दो एक जैसे शब्द आने के कारण। कि कनक कनक एक जैसे शब्द हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है, इसीलिए वहाँ पर यमक अलंकार है। लेकिन अगर हम एक कनक को वहाँ से हटा देंगे, उसकी जगह उसका समानार्थी शब्द रख देंगे, स्वर्ण रख देंगे, तो क्या होगा कि जो चमत्कार था वो वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। जो अलंकार था अनुप्रास, वो यमक अलंकार, वो वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए शब्दों का प्रयोग से जहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है? शब्दालंकार। इसी तरह से जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, किसके माध्यम से होगा? यहाँ पर अर्थ के माध्यम से। कि एक शब्द को हटा करके उसकी जगह अगर उसका पर्यायवाची, इसका समानार्थी रख दिया जाता है, तो इसका अर्थ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में क्या था? जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा था वो शब्द के माध्यम से हो रहा था, और जो यहाँ अर्थालंकार में जो चमत्कार उत्पन्न होगा वो शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से, और अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। आइए, और आपके सिलेबस में बच्चों 3 अलंकार दिए हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार बहुत होते हैं, लेकिन आपको
वही अलंकार पढ़ने हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। तो आप तीनों अलंकार, उनकी परिभाषा और उनका एक एक उदाहरण याद कर लेंगे, क्योंकि पेपर में आपसे परिभाषा पूछ ली जाती है और कहा जाता है कि उदाहरण सहित बताइए। तो आइए देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। उपमा का क्या अर्थ होता है? तुलना। और तुलना किसकी? कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की, किसकी तुलना हो रही है? जब किसी व्यक्ति की या वस्तु की तुलना अथवा समानता, समानता भी हो सकती है, तुलना अथवा समानता किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। कि जब कोई, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है या कोई वस्तु है और उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए कि वो उससे, जब उसके जैसा सुंदर है या उसके जैसा लंबा है, तो ये सब क्या है? ये उसकी उससे समानता हुई या तुलना, दोनों की जा सकती है। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और बच्चों, इसमें उपमा अलंकार को इसको व्यक्त करने के लिए तुलना या समानता को कुछ शब्द होते हैं। जैसे इसमें दिया है सागर सा, तो जी सा जो है, इससे हमें पता चल रहा है कि इसकी इससे तुलना की जा रही है कि सागर सा गंभीर हृदय। किससे समानता दिखाई जा रही है? हृदय की सागर की। जैसे सागर गंभीर होता है उसी प्रकार से क्या है? हृदय। गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, और मन की समानता किसके साथ दिखाई जा रही है? गिरि अर्थात पर्वत के साथ में। तो ये जो शब्द होते हैं, जैसे आपने और भी उदाहरण देखेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला, तो ये सरिस इसमें क्या है? वाचक शब्द। तो ये कुछ वाचक शब्द होते हैं, सा, सम, जैसे, सरिस। तो इस समान, तो इस प्रकार की जो शब्द होते हैं वाचक शब्द, इनसे पता चलता है कि हम एक व्यक्ति की या वस्तु की दूसरे से समानता की जा रही है। और जो ये शब्द हैं सा, सी, से, हैं, जिसकी, जैसी, तो ये जो शब्द होते हैं इनको वाचक शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन। कि हृदय किसी के बारे में कही जा रही है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, कि हृदय कैसा होना चाहिए? सागर सा। कि जिस प्रकार सागर गंभीर होता है उसी प्रकार से हृदय भी गंभीर हो। गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन, और जिसका मन किसके जैसा ऊंचा हो? गिरी। गिरी अर्थात पर्वत। मन किसके जैसा होना चाहिए? पर्वत के जैसा ऊंचा। तो मन की समानता किसके साथ दिखाई जा रही है? पर्वत के साथ। और हृदय की सागर के साथ में। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इसमें बच्चों एक चीज याद रखेंगे, जो उपमा अलंकार होता है इसके 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, एक उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय बच्चों वह होता है कि जिसकी तुलना की जाती है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिसकी तुलना की जा रही है उसको हम कहते हैं उपमेय। और उपमान कि जिस व्यक्ति कि जिससे तुलना की जाती है, व्यक्ति या वस्तु है उसकी किसी से तुलना की जाएगी, तो जिससे उसकी तुलना की जाएगी उसको हम कहते हैं उपमान। तो ध्यान रखेंगे आप कि जिसकी तुलना की जाएगी वह उपमेय और जिससे की जाएगी वह उपमान होता है। साधारण धर्म कि जिस धर्म गुण के कारण जो है, जिसको लेकर के कि वह उसके जैसा सुंदर है, अब जैसे वह गंभीर है, सागर के जैसा उसका हृदय, या उसका मन गिरि सा ऊंचा है, तो किस किस चीज को लेकर के इनमें समानता दिखाई जा रही है? कि गंभीरता को लेकर या ऊंचाई को लेकर। तो जो ये शब्द होते हैं गुण या धर्म जिसके आधार पर आपस में समानता या तुलना की जाती है वह कहलाते हैं साधारण धर्म। और वाचक शब्द तो अभी आपको बताया ही था कि जिन शब्दों से समानता या तुलना व्यक्त होती है, सा, सी, से, सम, सरिस, जैसे, ये सब कहा जाता है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ सीता के मुख की किससे दिखाई जा रही है समानता? चंद्रमा के साथ। कि सीता का जो मुख है वह किसके जैसा है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता के मुख की समानता किससे की जा रही है? यहाँ पर चंद्रमा से। तो यहाँ पर किसकी की जा रही है समानता दिखाई जा रही है? सीता के मुख की। तो सीता के मुख की तुलना की जा रही है, इसलिए सीता का मुख क्या हुआ? उपमेय। और किससे की जा रही है? चंद्रमा से।
कि किसके समान बताया जा रहा है उसका मुख सुंदर, चंद्रमा के। तो चंद्रमा यहाँ पर हुआ उपमान। और किस गुण को लेकर के आपस में समानता या तुलना दिखाई जा रही है, सुंदरता को लेकर। तो सुंदरता हुआ साधारण धर्म। और इसमें जो समान शब्द है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान, समान शब्द जो है उससे समानता या तुलना व्यक्त कर रहा है, इसीलिए वह हुआ वाचक शब्द। आइए आगे देखते हैं। रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे। उपमेय उपमान मैंने आपको अभी बताया कि उपमेय कौन होता है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना की जा रही है। तो वह व्यक्ति जिसकी तुलना की जा रही है और वह व्यक्ति या वस्तु जिससे की जा रही है, वो दोनों में कोई भी अंतर ना दिखाई दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच का भेद समाप्त करके, मतलब उनके बीच में जो अंतर था वह क्या है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और उसे एक कर दिया जाता है। मतलब उपमेय और उपमान जो होते हैं दोनों एक रूप हो जाते हैं, उनके बीच का जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है, दोनों को अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरसे लोचन व्रत। यहाँ पर बच्चों उस समय का वर्णन किया गया है कि जब श्री राम जी, सीता का स्वयंवर हो रहा है और जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर चढ़ते हैं तो उस समय उनकी किशोरावस्था है, और जब वह मंच पर उस धनुष को तोड़ने के लिए चढ़ते हैं तो उस चीज का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उदित उदयगिरी मंच पर, और किसके द्वारा माध्यम से किया गया, सूर्य के, कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, की जब श्री राम जो है मंच पर धनुष तोड़ने के लिए चढ़ रहे हैं तो उस समय का वर्णन है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, की उदयगिरी मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर। उदयगिरी यहाँ क्या है, उदयगिरी जैसे पर्वत है तो उसकी समान यहाँ पे उसको रूप दे दिया गया है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, की जो रघुबर हैं वो कैसे हैं इस समय, बाल मतलब किशोरावस्था में, और जब वह मंच पर रघुबर बाल पतंग, पतंग अर्थात सूर्य की, श्री राम रूपी बाल सूर्य जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर धनुष तोड़ने के लिए आते हैं तो बिकसे संत सरोज सब, तो संत रूपी जो कमल हैं वो सब खिल जाते हैं, और सबके जो हर्षे लोचन भ्रंग, भ्रंग अर्थात भंवरे, और उनके जो नेत्र रूपी भंवरे हैं प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि श्री राम जब मंच पर चढ़ते हैं, और मंच को क्या किसका रूप दे दिया गया, उदयगिरी पर्वत का, कि उदयगिरी मंच पर, और रघुबर को किसका रूप दिया गया है, श्री राम को पतंग अर्थात सूर्य का, कि जैसे सूरज होता है बाल रूप उसका, मतलब सुबह का जो सूरज, और श्री राम चूंकि इस समय किशोरावस्था में है तो इसीलिए उनको बाल कहा गया है, कि जब सूर्य रूपी श्री राम, क्योंकि वो सूर्य वंश के थे, उदयगिरी रूपी मंच पर आते हैं तो उनको देख करके सभी संत रूपी सरोज अर्थात कमल खिल जाते हैं, और सभी के जो भंवरे रूपी नेत्र हैं वे भी हर्षित हो जाते हैं। तो उपमेय अलंकार में, इसमें रूपक अलंकार में क्या होता है बच्चों, कि उपमेय और उपमान में जो भी अंतर होता है वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता, क्योंकि देखा आपने कि उदयगिरी मंच की मंच को क्या कर दिया, उदयगिरी रूपी मंच बना दिया, और रघुबर बाल पतंग और सूर्य राम को क्या कर दिया, सूर्य का रूप दे दिया। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से रूपी शब्द का प्रयोग जब आप करके देखेंगे अर्थ तो आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, कि वो वहाँ पर है नहीं लेकिन उसको मान लिया जाता है, कि जहाँ उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को, मतलब जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है उसको प्रस्तुत मान लिया जाता है, कि वो कोई भी चीज़ है वो वहाँ पर है नहीं लेकिन उसमें उसकी कल्पना कर ली जाती है, उसको ऐसा मान लिया जाता है कि वो ऐसा लग रहा है, मानो वो ऐसा लग रहा हो।
तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके लिए बच्चों जनु, जानहु, मनु, मानहु इस प्रकार के जो है इसमें वाचक शब्द होते हैं। तो जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा होगा काव्य की पंक्तियों में, जनु, जानहु, जानहु, मनु, मानो, मनहु, तो वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर श्री कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर का वर्णन किया गया है कि सोहत ओढ़े पीतपट, कि जो श्री कृष्ण हैं उनके शरीर पर पीत पट अर्थात जो पीताम्बर वो धारण करते हैं, पीला वस्त्र, वो सुशोभित होता है। श्याम सलोने गात, और केस पर होता है गात, श्याम सलोने गात। गात, गात का अर्थ होता है बच्चों शरीर, कि उनका जो श्याम सलोना, श्याम वर्ण का जो शरीर है, नीले वर्ण का श्री कृष्ण का शरीर होता है श्याम रंग का, उस पर जब उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं तो वो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं मानो, मनो नीलमणि शैल पर, कि मानो नीलमणि मणि अर्थात नीली मणियों का जो शैल है, पर्वत है, आतप पर्यो प्रभात, उस पर जो है आकर के सुबह का प्रभात पड़ रहा हो, सुबह की सूरज की प्रकाश उस पर आकर के पड़ रहा हो, नीलमणियों के पर्वत पर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के नीलमणि पर्वत में किसको मान लिया गया है? श्री कृष्ण के शरीर की संभावना की गई है कि श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? नीले रंग का। नीलमणि पर्वत कैसा है? नीले रंग का। तो ऐसे जैसे, और सूर्य कैसे रंग का होता है? पीला। और श्री कृष्ण ने जो वस्त्र पहन रखे हैं वह भी कैसे पहन रखे हैं? पीले। तो यहाँ पर नीलमणि पर्वत में श्री कृष्ण के शरीर की दिखाया गया है, उसके साथ संभावना की गई है कि नीलमणि पर्वत कैसा लग रहा है। नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें, कि जैसे जो श्री कृष्ण का जो शरीर है नीले रंग का, उस पर पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर जो है सूर्य की प्रकाश आकर के पड़ रहा हो। तो बच्चों यहाँ पर चीज होती नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है कि वहाँ तो श्री कृष्ण का शरीर है नीले वर्ण का, लेकिन उसमें किस चीज को मान लिया जा रहा है? नीले मणियों के पर्वत। और ऐसे ही जो उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं उनको क्या मान लिया जा रहा है? कि उस सूर्य की प्रकाश। तो बच्चों ये आपके अलंकार थे। आप तीनों अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण याद कर लेंगे। पेपर में 2 अलंकार आपको मिलेंगे कोई भी, तो उनमें से आपको चॉइस होगी, 2 में से एक करना होगा।